धनेश एटीट्यूड थोड़ा भी दिखाई चल डब्बा में डाल सकते हैं, ऐसे बोला। ऐसे लोगों की गुटका छाप लोगों की क्या वो एटीट्यूड देखेगा यार। लेकिन यार मैं लड़का सन हर चीज़ मतलब समझाया पड़ेगा भैया, वही आप जो बोला तो वैसे करे वैसे करे पूरे काबर सब जन भाते बताओ। ठीक है, मन को रखी कहीं अपन एटीट्यूड दिखाई नहीं जानो मैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ओकर तारीफ करते हैं। ऐसी है कि जब आप टेढ़ा बनने की कोशिश करोगे तो इंडस्ट्री आपको उठा देगा। हीरोइन है, एक सीन में बोलते कैसे लोग हैं मेरी दो चोटी। अरे भाई तुम जानोगे जी तुम्हारी 2 चोटी क्यों है कि 4 चोटी क्यों है, अरे वो तो डायरेक्टर जानेगा। घुमा फिरा बोलना ये सब कामें आती है, ये चालबाजी करते हैं। और चालबाजी लंबा समय तक नहीं चले सकती। कहीं कार लेना और खुद कहीं निकल जाना, यहाँ आदमी ढूंढते कहाँ, अरे कहाँ गया पूरा सेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोड़ सीजी अपडेट में। आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से धनेश साहू से जुड़ी एक बहुत ही चौंकाने वाली और हैरान करने वाली खबर। वीडियो के अंत तक बने रहिए इस मामले की पूरी जानकारी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सीजी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा कई खबरें आती रहती हैं, लेकिन आज का मामला कुछ अलग और बेहद गंभीर है। यह विवाद शुरू हुआ छत्तीसगढ़ी फिल्म पत्रकार ताबीर हुसैन के खुलासे से। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कॉमेडियन धनेश साहू, जो अपनी कॉमेडी वीडियो को लेकर काफी मशहूर हैं, अब निर्देशक प्रणव झा की नई फिल्म से छत्तीसगढ़ी फिल्मों में डेब्यू करने वाले हैं। ताबीर हुसैन के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ धनेश साहू ने गलत व्यवहार किया और सेट पर मनमानी की। सूत्रों का कहना है कि जब असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन्हें स्क्रिप्ट दी तो धनेश साहू ने स्क्रिप्ट पसंद नहीं की और उसे हवा में उड़ा दिया। इसके अलावा कई बार उनके एटीट्यूड और नखरे दिखाई दिए और सेट के दौरान बिना बताए कहीं घूमने चले जाते थे। इस खबर के बाद इंडस्ट्री में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर यह विषय तेजी से फैलने लगा। यह विवाद उस फिल्म से जुड़ा है जिसके निर्देशक हैं प्रणव झा और निर्माता हैं राज वर्मा। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक फिल्म का टाइटल घोषित नहीं हुआ है। निर्माता राज वर्मा ने भी धनेश साहू के रवैये को लेकर नाराजगी जताई है। सूत्रों के अनुसार राज वर्मा इस बात से इतने नाराज हैं कि कहीं फिल्म की हार्ड डिस्क तक डिलीट न कर दें, ऐसा कहना है ताबीर हुसैन का। इससे फिल्म सेट का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। ताबीर हुसैन का कहना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की सेहत से जुड़ा है। वे कहते हैं, अगर इंडस्ट्री में अनुशासन नहीं रहेगा तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल निर्माता राज वर्मा और निर्देशक प्रणव झा अपनी आने वाली फिल्म ए प्रीवियस ईयर की रिलीज में व्यस्त हैं और इस फिल्म के बाद ही धनेश साहू वाली फिल्म को लेकर कुछ सामने आ सकता है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक टाइटल सार्वजनिक नहीं हुआ। ना कोई पोस्टर, ना प्रमोशन और ना ही किसी कलाकार की तरफ से बयान, शायद क्योंकि फिल्म का माहौल विवादास्पद हो गया है। सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर जोरदार चर्चा हो रही है। कुछ लोग ताबीर हुसैन की बात का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि धनेश साहू ऐसे नहीं हैं, यह सब अफवाह है। और अब तक धनेश साहू की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है, ना इंटरव्यू, ना वीडियो, ना सोशल मीडिया पोस्ट। लेकिन उन्हें इस विषय पर अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी पहली फिल्म है और ऐसी बातें उनकी छवि को खराब कर सकती हैं। एक अच्छे कलाकार के लिए अच्छी छवि का होना जरूरी होता है, क्योंकि लंबी पारी खेलने के लिए सम्मान और अनुशासन दोनों जरूरी है। अब देखना यह होगा कि क्या वे आरोपों का सामना करते हैं या मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है, और क्या इस विवाद का असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। फिल्म केवल कैमरा और लाइट नहीं होती, यह अनुशासन और सहयोग से बनती है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में सही तालमेल नहीं रहेगा तो फिल्म चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों, विवाद चाहे जो भी हो, सच्चाई यही है कि हमारी इस छोटी सी छत्तीसगढ़ी सिनेमा को एकता और प्रोफेशनल रवैये की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर सभी मिलकर काम करें तो इंडस्ट्री नई ऊंचाइयां छू सकती है, और अगर विवाद बार बार आते रहे तो दर्शकों का भरोसा इंडस्ट्री से टूट सकता है। आपको क्या लगता है, क्या धनेश साहू पर लगे आरोप सही हैं या यह सिर्फ अफवाह है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ी सिनेमा की हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जोहार।